हाय फ्रेंड्स, बीएम इन्फो गाइड में आज आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप कोई पुराना मकान परचेस करते हैं तो ट्रांसफ़र फी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, आज का वीडियो का यही टॉपिक है। अंत तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों, आज का सवाल ये है कि क्या हम कोई पुराना मकान परचेस करते हैं तो सोसाइटी को ट्रांसफ़र फी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सोसाइटी कौन सी है। सोसाइटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है या कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विस सोसाइटी है। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लो और उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि अगर सोसाइटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है तो आपको ट्रांसफ़र फी देनी पड़ती है। अभी ट्रांसफ़र फी क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि आपका जो ऑनर है, जो अभी ऑनर है, उसके नाम से आपका नाम ट्रांसफ़र करने के लिए सोसाइटी कुछ चार्जेस लेती है। शेयर सर्टिफिकेट में अपना नाम ट्रांसफ़र करने के लिए आप कुछ चार्जेस लेती है, जो चार्जेस 25,000 से ज़्यादा नहीं है। कुछ स्टेट में अभी उसका रिवाइज आके 50,000 मीन 50,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते। मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 1960 के एक्ट के हिसाब से, एक्ट 38 के हिसाब से कुछ क्लैरिटी नहीं है, फिर भी इतना तो है कि 25,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते। इवन तो कई बार क्या होता है कि डोनेशन के नाम पे या गिफ्ट के नाम पे कुछ मांगते हैं, लेकिन उसमें भी बाई लॉस में क्लियर कट बताया गया है कि अगर डोनेशन भी कोई सोसाइटी आपको कमिटी मांगती है तो वो भी नहीं देना चाहिए। सेम वे अगर गुजरात की बात करें तो 50,000 के मीन्स ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अभी सवाल ये आता है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है तो आपके स्टेट के रूल्स के हिसाब से मैक्सिमम लिमिट जो है उससे ज़्यादा नहीं आपको देना है। अब आता है तीसरा सवाल कि अगर आपकी सोसाइटी कोऑपरेटिव सर्विस सोसाइटी है तो आपको ट्रांसफ़र फी लेना होता नहीं है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विस सोसाइटी का मतलब ये है कि जो भी मेंबर फ्लैट परचेज करके आता है वो फ्लैट का ऑनर है, इसीलिए आप उसको ट्रांसफ़र फी के नाम से कोई भी चार्ज कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विस सोसाइटी नहीं ले सकती एज पर बाय लॉस के हिसाब से। तो 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अभी हम आते हैं कि कई बार कई दबाणवश या तो आपको यही फ्लैट में रहना है, इसीलिए सोसाइटी आपके डिफरेंट कुछ डोनेशन या तो कुछ मीन्स कुछ फंड के नाम से आपने दिलाता है। वो भी बायलॉज के हिसाब से देने का होता नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सोसाइटी ये फंड लेती है। अभी वो फंड लेती है, उसको नहीं देना है तो आपके लिए क्या करना है? दोस्तों, एज पर बायलॉज के हिसाब से सबको उसको मानना है, क्योंकि वो सरकार है, जनता जनार्दन के लिए कायदे कानून बनाए गए हैं। अगर कोई सोसाइटी दबाणवश आपसे ट्रांसफ़र फी लेती है तो आप जिला रजिस्ट्रार ऑफिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, उसमें आपका सॉल्यूशन डेफिनेटली मिल सकता है। और आपके रिटर्न में कुछ मांगा है, आपके पास प्रूफ है, तो आप सबमिट करके आप रजिस्टर ऑफिस को कंप्लेंट कर सकते हैं। कई बार रजिस्टर करने के बाद सही उसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद कमिटी को भी दरखास्त किया जाता है, ऐसा मीन्स पास्ट में भी हुआ है। तो दोस्तों, कई बार कुछ सोसाइटी अपने ट्रांसफ़र फी के लिए भी कुछ कायदे कानून बनाते हैं और जिला रजिस्ट्रार से उसको अप्रूव ही कराता है। तो बिफोर आपको कुछ लीगली कार्यवाही करनी है तो उसके पहले सोसाइटी के अंदर जो बायलॉस है, जो इंटरनल बायलॉस बनाए गए हैं, उसको भी जानना जरूरी है कि कई जगह पे सोसाइटी अच्छी तरह वो अपने निभाती है कायदे कानून, और वो सपोज की ट्रांसफ़र भी 50,000 या तो 25,000 नहीं, बट लेकिन उससे सपोज की 60,000 या 75,000 या तो पर स्क्वायर इतना लेना है, वो अपने लीगली अप्रूव्ड जिला रजिस्ट्रार से करवाते हैं। और अगर वो अप्रूवल मिल जाता है तो सोसाइटी वो अप्रूवल के हिसाब से ट्रांसफ़र फी लेती है और वो दे सकते हैं, उसमें वो खर्च नहीं है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में आपको अगर क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसफ़र फी देनी है कब, नहीं देनी है कब।
अगर आपने सपोज कि अगर आप आज ही वीडियो देख रहे हैं, आपने बोला कि मैंने तो 3 4 या 5 साल पहले मकान कोऑपरेटिव सर्विस सोसाइटी में ले लिया है, तो मैंने तो ट्रांसफ़र भी दिया है, तो अभी मुझे लेना है, वापस लेना है, तो मैं कैसे करूं? तो उसके लिए भी कायदे कानून है। आप जिल पहले तो तपास कीजिए कि आपने सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया है, क्योंकि आपके सोसाइटी का कायदे कानून के हिसाब से लीगली अप्रूव नहीं करवाया है। देन आप जिला रजिस्टर को एप्लीकेशन कीजिए और उसके लिए आपको कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जो रकम है जो सोसाइटी से परत मिल सकती है, लेकिन उसकी प्रोसीजर थोड़ी लंबी है। आपको रजिस्टर के पास जाना पड़ेगा, उसमें रजिस्ट्री करने के बाद आपको शायद लॉयर थ्रू मीन्स कोऑपरेटिव हाउसिंग के जो लॉयर्स है उसके थ्रू आपको एक केस दर्ज करना होगा, और हाई कोर्ट से उसकी परमिशन लेके, उसको स्टे लेके आप वो वापस ले सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू दोस्तों।